नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। हम आजकल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको जो है अपना जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ा रहे हैं। कक्षा 12 जो अपना अनिवार्य हिंदी है उसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक सृजन उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने में जो हमारा जो काव्यखंड था उनके 5 अध्यायों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारा जो छठा अध्याय है जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह है और हमारे पाठ्य पुस्तक में जो संकलित उनकी कविता है वो है उषा। उषा क्या, यानी कि प्रातःकाल जो है, प्रातःकाल के जो समय है उसका वर्णन इसमें एक ग्रामीण परिवेश के द्वारा इसमें रक्षित किया है। इसमें काफ़ी जो है बिंब दिए गए हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित, कि ग्रामीण परिवेश के अंदर जो घर का आंगन है, जो चौका है, वो किस प्रकार से लिपा हुआ है वो है ना, इस प्रकार से। तो इसमें प्रातःकाल का जो दृश्य है उनको इस प्रकार से लग रहा था जैसे गांव में किसी ने जो अपना जहाँ रसोई वगैरह बनाई जाती है अर्थात भोजन वगैरह बनाया जाता है, चौका लिपा जाता है तो गीला है अभी, क्योंकि वहाँ ग्रामीण परिवेश में गाँव में चूल्हे जो होते हैं, ये गैस स्टोव वगैरह नहीं रहते बल्कि चूल्हे जो जिनमें उपले वगैरह जलाई जाती हैं, लकड़ी वगैरह जलाई जाती हैं और उसमें राख रहती है और राख से जो लिपा हुआ वो प्रतीत हो रहा है ऐसा। क्योंकि जब प्रातः के समय जब हम उठते हैं और देखते हैं, आप भी कभी सुबह जल्दी उठ के देखो, तो जब प्रातः होने वाली होती है, जो सूर्य उदय होने वाला है उससे पहले का जो दृश्य है वो कैसा होता है। क्योंकि जब रात जो है जा रही है और प्रातः जो है हो रहा है, सुबह जो हो रही है, तो रोशनी तो रहती है आसमान में, चारों रोशनी छा जाती है, लेकिन सूर्योदय होने से पहले का जो दृश्य वो कैसा रहता है, तो आसमान जो थोड़ा कालापन सा लिया रहता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने राख जो है वो लीपती हो, क्योंकि आजकल अपने शहरों में तो देखने को नहीं मिलती राख वगैरह कैसी होती है। गांव में जो है चूल्हे जलाए जाते थे, लकड़ी वगैरह जलाई जाती थी, भोजन से बनता था और वैसे भी गाँव में बनता है, तो उनको पता है कि राख क्या है। तो ऐसा लगता है कि जैसे राख जो है चारों ओर बिखेर दी गई हो और उसके बाद में जो सिल है, अब अपने शहरी क्षेत्र में तो सिल भी नहीं अपने को ध्यान में होगा, मसाला जो पीसने के लिए ग्राइंडर वगैरह हैं, आजकल और भी साधन बन चुके हैं, पिसा मसाला भी आ रहा है। लेकिन गांव में क्या है, सिल होती है, जो पत्थर है उसके ऊपर मसाला वगैरह रख के उसको पीसा जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण जो वस्तुएं हैं उनके बिंबों को इसमें लक्षित किया गया है। तो ग्रामीण परिवेश से संबंधित अपने कह सकते हैं कविता है। तो थोड़ा इनका एक और परिचय देख लेते हैं अपने कि क्या है। शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में देहरादून में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो देहरादून में ही हुई थी, क्योंकि जन्म वहाँ 1911 में इनका हुआ है देहरादून में, और देहरादून में इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई है। फिर ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA इन्होंने किया है, विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद से, और रूपाभ पत्रिका में सहायक संपादक रहे थे ये। इसके बाद में जो कहानी है, नई कहानी, कम्यून, माया, नया पथ आदि अनेक पत्रिकाओं के संपादन में इन्होंने सहयोग दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में UGC की योजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी इन्होंने किया था। अब उर्दू हिंदी कोश यानी कि उर्दू जो भाषा है तो उसका हिंदी में रूपांतरण है ना। तो इस प्रकार से उर्दू जो हिंदी जो कोश है उसका संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। सन 1981 से लेकर 85 तक इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के ये अध्यक्ष रहे थे वहाँ पे। शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रकाशित जो रचनाएं हैं उनमें है प्रमुख जो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। लेकिन जो हम कविता पढ़ रहे हैं उषा, तो इसमें सूर्योदय से पूर्व के जो क्षण हैं उनका वर्णन इसमें किया गया कि उस समय का जो दृश्य है कवि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और अचानक ही इनके दिमाग में उससे संबंधित जो एक कविता है वो मुखरित होने लगती है और वो लेखनीबद्ध कर लेते हैं उसको, अपने विचारों को। तो देखते हैं कि
शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा के बारे में, जो प्रातःकाल का जो दृश्य है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या भाव हैं, और इसमें किस प्रकार का जो मनोरम दृश्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास इसमें शमशेर बहादुर सिंह ने किया है, उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब प्रातःकाल जो सूर्य उदय होने से पहले कवि ने जब उठकर देखा है, आसमान की तरफ देखा, तो उनको दृश्य जो अत्यंत मनोहारी दिखाई दे रहा है, मन को आकर्षित करने वाला दिखाई दे रहा है। तो उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में कल्पना आती है कि यह जो आसमान है, प्रातःकाल का जो आसमान है, नभ का मतलब आसमान है, आकाश है, कि प्रातःकाल का जो आसमान है वो नीले शंख के जैसे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से शंख है उस प्रकार से दिखाई दे रहा है। भोर का नभ, प्रातःकाल का जो आसमान है वो नीले शंख के जैसा दिखाई दे रहा है, निर्मल दिखाई दे रहा है, स्वच्छ दिखाई दे रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी और जो है भाव उनको दिखाई नहीं देता। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और राख से लिपा हुआ चौका, और चौका कहा गया है कि जहां पर भोजन वगैरह बनाया जाता है। आजकल तो अपने रसोई घर कहते हैं, लेकिन गांव में जो है रसोई घर नहीं होती, बल्कि वैसे ही घर के अंदर ही एक छोटा सा स्थान रहता है जहां भोजन वगैरह बनाया जाता है, उसको चौका कहा जाता है। तो राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब कभी बस लगता है कि क्योंकि प्रातः के समय अपने जब देखते हैं तो एक आर्द्रता रहती है, ठंडक रहती है, जिसके कारण से कवि को ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये राख से लिपा हुआ चौका है। अब सुबह के समय, रात्रि अंतिम पड़ाव की ओर है, और जो प्रातः है वो उदय हो रहा है, यानी निकल रहा है, सहसावस्था में है। तो उस समय दोनों के जो मिलन जो कह सकते हैं अपने संधि काल जो है वो लेपे हुए चौके के समान दिखाई दे रहा है, और ऐसे लगता है कि जैसे वो भी गीला पड़ा हुआ है। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब ऐसे लगता है कि जैसे बहुत काली सिर। अब काली सिर कहा गया रात्रि के लिए, रात्रि का जो समय था। अब काली सिर के समान है, जो रात जो जा रही है, तारे जो छुप चुके हैं, अभी काला जो है वातावरण दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लगता है कि जैसे अब सूर्य जो है उसकी जो लालिमा जो है, सूर्य निकलने से पहले जो है लालिमा जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे लाल केसर जो है उस काली सिल के ऊपर लगा दिया गया हो, कि जो काली सिल है वो उसके ऊपर, उसके अंदर से डुबोकर निकाल दी गई हो। अब सिल इसमें कहा गया है काली सिल। अब सिल जो है जिसमें मसाला वगैरह पीसा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ऐसा लगता है कि जैसे लाल केसर में उस सिल को धो दिया गया हो, उस प्रकार से वो धुली हुई प्रतीत हो रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब ऐसे लगता है कि जैसे स्लेट के ऊपर, स्लेट जो स्लेटी रंग की, काले रंग की रहती है, तो ऐसे लगता है कि उस स्लेट के ऊपर, काली स्लेट के ऊपर किसी ने लाल खड़िया जो चौक है वो मल दिया हो, ऐसा वो प्रतीत हो रहा है उसमें। क्योंकि आसमान के अंदर कालापन भी रहता है और थोड़ी उसके ऊपर लालिमा भी रहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्लेट के ऊपर किसी ने लाल खड़िया जो चाक है वो मल दिया हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल धी जैसे हिल रही हो। और के बाद में इनके भाव जो आगे बढ़ रहे हैं वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या शब्द उसमें उपयुक्त प्रयोग किए जाए। इतने अधिक भाव विभोर हो जाते हैं उस दृश्य को देखकर कवि जो है, जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। और इसमें कहा है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल धी जैसे हिल रही हो। अब नील जल में, अब आसमान जो वो नीला है, अब जब वो नीला आसमान के अंदर सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, तो जो चमक जो दिखाई दे रही है तो कैसे दिखाई दे रही है, अब इसमें कल्पना की गई है। अब कैसे कल्पना की गई है वो देखिए इसमें, कि जिस प्रकार से नीले जल के अंदर या किसी गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। एक ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल के अंदर कोई गोर जो वर्ण है, गोर जो शरीर है, गोरी जो है, जो सुंदरी जो है, उसकी जो शरीर है वो झिलमिला रहा है और हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अब अपने देखते हैं इसमें प्रातःकाल के समय में कि जो नीला आसमान है उसमें जब सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, जो चमक दिखाई दे रही है, वो हमें एक गोर वर्ण जो है, एक नायिका के समान वो है भी हिलती हुई दिखाई दे रही है। आप सुबह जल्दी उठ के देखना, प्रातः के समय देखना कि जब प्रातःकाल के समय इस प्रकार का आपको दृश्य दिखाई देगा, तो उसमें जब सूर्य आ रहा है, उदय हो रहा है, तो उसकी जो किरणें जब पहले आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जल के अंदर कोई गोर वर्ण जो है, गोर शरीर जो है, जो नायिका है, तो उसकी जो शरीर है वो झिलमिला रहा है, उसी प्रकार से तैरती हुई जो किरणें वो दिखाई दे रही हैं हमें। जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है।
अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि उषा प्रातःकाल का जो जादू वो धीरे धीरे टूट रहा है मतलब जो मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जो इसका जो नीले शंख जैसा सौंदर्य है, रूप सौंदर्य है, वो दिखाई दे रहा था, राख से लेपा हुआ चौका दिखाई दे रहा है उसी में मेरे को, और उसी के अंदर ही एक जो कवि है उसको काली सिल का आभास हो रहा है, और ऐसा लगता है कि जिससे लाल केसर उसके ऊपर लगा दिए, उसमें से निकाल दिए जो लाल केसर में से, या स्लेट के ऊपर जो लाल खड़िया जो चौक है मल दिया गया हो, या नीले जल के अंदर कोई गोरा जो शरीर है, जो नायिका है, जो गोरी है, वो उसके जो शरीर है वो झिलमिला रहा है। तो ऐसे जो सारे भाव हैं, अब कवि कहते हैं कि वो धीरे धीरे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय होने के कारण से जो सुंदरता थी, जो जादू था इस प्रकृति का, इस उषा काल का जो जादू था, जिसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, वो धीरे धीरे टूट रहा है, तिरोहित हो रहा है। तो इसके माध्यम से कवि ने प्राकृतिक जो परिवेश है उसका वर्णन भी किया है, साथ ही साथ इसमें जो उषा है, प्रातःकाल का जो समय है, उसका भी इन्होंने अत्यंत मनोहारी जो चित्रण है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से उसमें कवि को क्या क्या दिखाई दे रहा है, और एक आनंद की जो अनुभूति है कवि को किस प्रकार से उषा का जो दृश्य है देखने से होती है। तो इसके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ रूपक अलंकार का भी इसमें प्रयोग है कविता में, और जो एक लयात्मकता कह सकते हैं, एक लय है इसके अंदर कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई जो गतिरोध है उसको दिखाई नहीं देता, पढ़ने में नहीं आता, एक लयात्मकता बनी रहती है, और कठिन शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है ज़्यादा। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया है कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित जो उषा कविता है उसका, इसमें प्रातःकाल का जो दृश्य कैसा होता है, उसकी सुंदरता किस प्रकार से रहती है। आशा है कि आपको ये कविता जो है अच्छे से समझ में आई होगी, आप भी इसका अच्छे से अध्ययन करें, और प्रातःकाल जो है आप जल्दी उठें, और उठकर जो है आप भी जो उषा का समय है, जो प्रातःकाल भोर जो है, उसका आप भी आनंद लें। तो इसी आशा के साथ में धन्यवाद।